लोग हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो आगे हम लोग समझते हैं इस पे। यहाँ आप समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके पीछे का रीजन रहा है, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें विजुअल होंगी, और अगर नहीं दिख रही होंगी तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगली बार और भी सुधार किया जाएगा। और हमें आशा है कि हर बार से कुछ ना कुछ हम बेटर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी जा रही हैं, कुछ क्लिप जोड़े जा रहे हैं, तो कुछ फोटोज जोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लिख के सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं, तो सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड करते चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी हाल ही संघर्षों में अगर हम कारणों को समझते हैं, तो इनके बीच सीमा विवाद एक रहा है, यानी कि दोनों देशों के बीच में डुरंड रेखा को लेकर एक विवाद है। अफगानिस्तान इस रेखा को आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, इसी कारण से तनाव हमेशा बना रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं दो के दोनों कहते हैं कि आतंकवादियों को ये समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान तो आतंकवादियों के लिए ही जाना जाता है और दूसरों पे दोष उमड़ते हुए चल रहा है, ठीक ना। एक वही देश है जो हर बार जहां भी जाएगा तो खुद खुल के आर्मी नहीं भेजने वाला है, खुद जाके वहां पे आतंकवादियों के सहारे वहां पे भेजता रहता है, उनको बताता रहता है कि जो है चलते हैं भाई, हम इसी तरीके से सारी चीजें करते रहेंगे, और दूसरों पे भी ये जो है इसी तरीके की बातें अपना लगाता रहता है। तो फिर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाते रहते हैं। अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी समूह पाकिस्तान में हमले करते हैं, और पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी सीमा के आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में ही तालिबान के शासन के बाद भी सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तान में तालिबान का समर्थन करने के लिए आरोप लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान तालिबान से अपनी सीमा का सुरक्षा बनाए रखने की उम्मीद करता है। आर्थिक कारक कुछ है, व्यापार और पारगमन मार्गों को लेकर भी कुछ विवाद रहता है। इसी कारण से अभी हाल ही में इनके बीच का विवाद बढ़ा हुआ है। ये इनके बीच का ये क्षेत्र जो है, ठीक है, ये तो हमारे और पाकिस्तान के बीच का है, तो ऐसे ही इनके अफगानिस्तान के बीच में यहाँ ये जो डुरंड लाइन है, इसके बीच में हमेशा जो है ये विवाद बना रहता है। यहाँ ऐसे कई जो है मामले देखने को मिलते हैं कि हर बार आतंकवादियों के द्वारा हमला वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, इसी बीच में ये तनाव जो है चल रहा है। आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के सारे मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हर बार एक कश्मीर का मुद्दा लेकर यहाँ से ये जो 30% हमारे अभी क्षेत्र को एक पूरी तरह से अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहता है कि हमारा है, तो ये सारे मामले भी इसमें दिख रहे हैं। इधर से हमला हो ही रहा है। हमें लगता है कि इस समय हमें भी कुछ ट्रेलर दिखा देने चाहिए, बट ठीक है, देखते हैं कि कहां से कहां तक अभी हम लोगों को शांत रहना चाहिए। अगर लगे तो फिर इसमें भाई मौके का तलाश रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऐसे भी जो है खुद बेचारा परेशान रहता है, तो इसे थोड़ा सा और ज्यादा हम परेशान कर सकते हैं इस समय, क्योंकि हर बार हम लोगों के बीच में एक विवाद का कारण बनता रहता है। जब भी देखेंगे तो तबाही मचाता रहता है, तो इसको भी थोड़े बहुत जो है ऐसे तबाहियों के लक्षण दिखा देने चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि एक आध बार दिखाएं हम लोग यहाँ भी इसमें इसको कि इंडिया, ताकि दोनों तरफ का ये जो है झेलने के अभी तो फिर भी इसके रुआब नहीं कम हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे हम समझते हैं कि भाई इनके बीच में ये डुरंड रेखा क्या है। तो डुरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के बीच खींची गई एक लाइन थी, जो 2670 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगानिस्तान इस रेखा को अपनी आधिकारिक सीमा नहीं मानता है, और इसी वजह से जो है पश्तून जनजाति को, ये कहां से आ गया अभी, ये पश्तून जनजातियों को विभाजित कर दिया था। पश्तूनिया मुद्दा क्या है कि अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के पश्तून बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग पश्तूनिस्तान बनाना चाहिए, और इसलिए ताकि पाकिस्तान इस दावे को खाचे में खारिज करता है। पाकिस्तान कहता है नहीं ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, हम ऐसा थोड़ी करेंगे। एक पाकिस्तान लेके हम बड़े जो है अच्छे से रह रहे हैं, हमको दोबारा कोई ऐसा स्थान नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी इस मामले में कहता है कि नहीं हमें ये चीजें नहीं चाहिए। इसी बेवकूफ जिन्ना की वजह से ही आज ऐसा हुआ है कि हमारा हिंदुस्तान टूट के दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है, और वो कितने लोगों की जान गई, तो उन सभी के रीजन इनके थे। तो अब इनको थोड़े से समझ में आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, जब अपने बंटवारे की बात आती है तो इसको समझ में आता है कि नहीं ये अच्छी चीजें नहीं है। और इसी वजह से क्या होता है कि सीमा पे आतंकवाद, पाकिस्तान का हमेशा ही आरोप रहता है कि अफगानिस्तान वाले भी आतंकवादी भेजते रहते हैं,
और पाकिस्तान की सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया गया है। इसी कारण से अफगानिस्तान का विरोध जो है कर रहा है, ठीक ना। अफगानिस्तान भी इसका विरोध कर रहा है। ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो बाढ़ लगाने का प्रयास कर रहा है, ठीक। ये मतलब पूरी तरह से ना कोशिश कर रहा है कि हम एक बाउंड्री खींच लेते हैं। तो फिर यहाँ से बलूचिस्तान से कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपकी जमीन है, आप बाउंड्री यहाँ क्यों मारने दे रहे हैं, अफगानिस्तान का सही है यार, ये पाकिस्तान हम लोगों को परेशान करता रहता है, चलो बुलाओ जैसे भी इसको उल्टवा देते हैं सारी चीजें। तो फिर ये सब मामला जो है यहाँ पे विवाद का कारण बना हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तालिबान का प्रभाव, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद और भी गंभीर हो गया है। तालिबान ने इन्हें डूरन रेखा को मानने से इनकार कर दिया है, सीधे सीधे कहा कि नहीं नहीं हम कोई डूरन रेखाओं का नहीं मानते हैं, वो बेवकूफ लोग थे जो हमारे बीच में ऐसी लाइन को खींच कर चले गए हैं, हम इस लाइन को नहीं मानने वाले हैं। तो ये लोग इस लाइन को मानने से इनकार करते हैं, यही है डूरन लाइन, ठीक ना। ये डूरन लाइन है जिसको मानने से इनकार करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं भी ये जो है हमारी कोई लाइन ऐसी नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे अब यहाँ पे जितनी सारी चीजें थी अभी लेटेस्ट न्यूज में, आगे बाकी आप बताते